उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने इतने विवाद खड़े नहीं किए थे जितने विवाद उनके गायब होने को लेकर विपक्ष ने खड़े कर दिए। क्या राहुल गांधी, क्या अखिलेश यादव और विपक्ष के दूसरे नेता, सबके जुबान पर एक ही सवाल है, कहां खो गए धनखड़ साहब। वैसे गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया और कह दिया, बात का बतंगड़ मत बनाइए। देखिए। Where is the old vice president gone? एक उपराष्ट्रपति थे यहाँ, वो कहाँ हैं? राहुल ने पूछा, धनखड़ साहब कहाँ हैं? Where is the old vice president gone? अखिलेश यादव ने पूछा, धनखड़ साहब कहाँ हैं? एक उपराष्ट्रपति थे यहाँ, वो कहाँ हैं? अमित शाह का जवाब, बतंगड़ ना बनाए। इसमें बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। जी हां, देखते देखते ये सवाल ग्लोबल हो गया कि आखिर अपने इस्तीफे से सबको चौंकाने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं। और जवाब का जिम्मा संभाला खुद गृह मंत्री अमित शाह ने और कहा, विपक्ष खामखा बात का बतंगड़ बना रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने साफ कह दिया कि जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा पत्र स्वयं स्पष्ट है। उन्होंने अपने इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों और सरकारी सदस्यों के प्रति अपने अच्छे कार्यकाल के लिए हार्दिक आभार भी व्यक्त किया। मुझे लगता है एएनआई ने रिसर्च विंग बंद कर दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया। पिछले दिनों की ही बात है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी थी। 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। माना गया कि इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों से कहीं ज्यादा गहरे राजनीतिक टकराव और मतभेद थे, जो सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच लंबे वक्त से चल रहे थे। जो उपराष्ट्रपति विपक्ष को लगातार कटघरे में खड़ा करते थे, अपनी आक्रामक शैली से पूरे सदन को संभालते थे, उनका अचानक बीमारी के कारण इस्तीफा देना विपक्ष के किसी नेता को रास नहीं आया। विपक्ष ने लगातार सवाल उठाने शुरू कर दिए और हुआ ये कि वोट चोरी के साथ साथ विपक्ष को सरकार के खिलाफ बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया। वो लगातार चुटकियां लेते हुए सवाल कर रहा था कि आखिर धनखड़ साहब कहां खो गए। The day the vice president was resigned, I think Venugopal ji called me and said, vice president is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the vice president of India, is in a situation where he cannot say a word, one word, and has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent. उपराष्ट्रपति तो जगह खाली है और उसके बाद बनना ही था। एक उपराष्ट्रपति थे यहाँ, वो कहाँ हैं? नए बन जाएंगे, अच्छी बात है। अभी क्या फैसला लेंगे हम लोग, वो अलग बात है। बैठ कर के फैसला लेंगे हम लोग भी। खैर, उससे महत्वपूर्ण सवाल है जिसके लिए आज मैं मौन रहना चाहता था, लेकिन आपने मौन रहने नहीं दिया। गृह मंत्री से सवाल हुआ कि क्या धनखड़ साहब को हाउस अरेस्ट किया गया है। जवाब में अमित शाह कहते हैं, सरासर गलत। इसमें बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं। हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे नहीं लगना चाहिए। विपक्ष के सवालों का बेशक गृह मंत्री ने खुद जवाब दे दिया हो, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट होगा या नहीं कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर धनखड़ साहब खुद जनता के बीच आकर अपना पक्ष रख दें
तो शायद हर सवाल पर ब्रेक लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।